बाबा बहुत परेशान थे। कह रहे थे मालिकान ने जायदादें बेच दी हैं और वहाँ होटल बनने वाला है, और जिन लोगों के घर गिरा रहे हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तुम पुरसुकून रहो ज़मरुद, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उमर भाई, मेरी बात सुनिएगा। बराहे करम ऐसा मत करो, हम सर्दियों के मौसम में कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें कुछ वक्त तो दो। अच्छा मेरी बात तो सुनो सुनो, हमारा ना दमीर खान खानदान के साथ रिश्ता है, खुदा के लिए हमारे लिए तो कुछ रियायत कर दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने घर में बहुत सारा महंगा सामान लेके रखा है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे दमीर खानदान की कोई परवाह नहीं है। मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मुंह तोड़ दूंगा। तुम सब कैसे लोग हो? खुदा तुम सबको गरक करे। मैं ये सब कुछ अब्बास साहब को जाकर बताऊंगी, उनके लिए काम करती हूँ, मैनेजर हूँ मैं तुम उनकी। जो कोई भी हो, चलो निकलो यहाँ से। मेरी बेटी मैनेजर है, उसे हाथ कैसे लगाया? बेहया। ये तुम क्या कर रहे हो? कम से कम औरतों का तो एहतराम करो। निकालो इन लोगों को यहाँ से जल्दी। अरे इधर आओ, हमारा घर ना तोड़ना। या अल्लाह, हमारी मदद कर। छोड़ दो हमारे घरों को, क्या मिलेगा तुम्हें? छोड़ो हमारे घरों को, हाथ जोड़ के। छोड़ दो हमारा घर मत गिराओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। नहीं करो, नहीं सुन करो हम पर, ये हमारी घर है, हम कहाँ रहेंगे? हमारे घर मत तोड़ो, हम कहाँ जाएंगे? खुशामदीद। ये क्या तमाशा है? क्या इन तमाम लोगों को इनकी जायदाद का पैसा नहीं मिला? क्या हमने नोटिस नहीं भेजे थे? कुछ बेवकूफों की वजह से मसला हो रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ होटल बनेगा, समझ गए मेरी बात? जी हाँ, समझ गया। 3 बेटियां थी मेरी। सालों तक बेटे के लिए कोशिश की, लेकिन बाद में तौलका पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा वो जिंदा नहीं रहेगा, और वो जिंदा रहा। वो कहते थे नहीं रहेगा, मगर वो रहा। लेकिन तुम्हारे बाबा ने, तुम्हारे उस कातिल बाबा ने मेरे उस बेटे को कत्ल कर दिया। मैं मुर्दा खाने तक गई, मेरे बेटे का चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। देखो ये जमीन है, ये जितने भी इलाके हैं और ये खेत, सब कुछ हमारे खानदान की मिल्कियत है। जनूब मशरिक में, अंदरूनी अनातोलिया में हमारे पास इससे भी बड़ी बड़ी जमीन है जहां पर हम काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा और भी कारोबार हैं हमारे। और तुम्हें यहां लाने का मकसद बस एक है, जान लो किस खानदान में आने वाली हो। खुश आमदीद। और ये सभी हमारे मददगार हैं। ये सब की सब हमारे खानदान के लिए अहम है। ये लोग मेहनती हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारी बहनों की तरह होंगी। सुहा बहुत जल्द मेरी बीवी बनेगी और तुम सबकी खातून खाना। तो जितना हो सके इसे इज्जत दी जाए। मोहब्बत से पेश आओगे तो मोहब्बत मिलेगी। एक एक करके आओ और आकर खातून खाना का हाथ चूम। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुहा, तुम आइंदा इनकार करने की जुर्रत मत करना। इन्हें चूमने दो हाथ।
यहाँ हमारे खानदान के उसूल बहुत वाज़ेह हैं सूल। हर कोई उनका एहतराम करता है, पर मुझे तुमसे भी वही तवक्को है।